بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवितायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र जो नाबीना थे, अंधे थे, अपने रथवान और वजीर संजय से पूछते हैं, सवाल करते हैं। संजय नाम है, क्षेत्र के माना इलाका, कुरु ये जगह का नाम है, मामकाहा मेरे, युवा माने भी, यो युद्ध सवा जंग के लिए समवेता यकजा होकर जमा होकर, समवेता जमा होकर यकजा होकर, किम माने क्या, अकुर्वत माने क्या। धृतराष्ट्र ने अपने रथवान और वजीर संजय से सवाल किया, पूछा, ऐ संजय, कुरुक्षेत्र का इलाका जो कि दीन का हामिल इलाका है, उसमें मेरे और पांडवों के बेटों ने जंग के लिए यकजा होकर क्या क्या किया, क्या क्या तैयारियां की हैं, बताओ। कुछ लोग जो गीता के मानने वाले अपने आप को कहते हैं, वो अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान पर ये एतराज़ करते हैं कि कुरान जंगो जिदाल का सबक देता है। उनको आप बता दें कि कुरान करीम की पहली आयत तरतीब के एतबार से, यानी तरतीब नुज़ूली के एतबार से गारे हिरा के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के अंतिम महर्षि कल की अवतार नराशंस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो संदेश देते हैं, वो 5 आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया मनुष्य को चिपकने वाली चीज से। पढ़ो, हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही उदार और श्रेष्ठ है, जिसने कलम के द्वारा शिक्षा दी, मनुष्य को वह ज्ञान प्रदान किया जिसे वो नहीं जानता था। जब अपनी पूरी जवानी पे आ गई दुनिया तो जिंदगी के लिए आखिरी निज़ाम आया। जब अपनी पूरी जवानी पे आ गई दुनिया तो जिंदगी के लिए आखिरी निजाम आया। घड़ी वो कैसी मुबारक थी कुल जहां के लिए, हिरा में अर्श से जब इक़रा का पैगाम आया, हिरा में अर्श से जब इक़रा का पैगाम आया। कुरान करीम और फुरक़ान हमीद की तरतीब हमारे सामने 2 है, एक तरतीब नुज़ूली और दूसरी तरतीब मुसहफ़। जो तरतीब हमारे सामने मौजूद हैं, तरतीब मुसहफ़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुरत्तब की गई, उसके एतबार से आप देखें तो सूरतुल फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की ये 7 आयतें मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर नाजिल होती है कि अल्लाह के नाम से पढ़ो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से पढ़ो जो कृपाशील है, अत्यंत दयावान है। सारी प्रशंसाएं अल्लाह ही के लिए है जो सारे जगत का स्वामी है, प्रभु है, पालन करता है, रब है, बड़ा कृपाशील, अत्यंत दयावान है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक व खालिक है। हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये सबक दिया गया कि बंदगी और भक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की होगी, मदद सिर्फ उसी से मांगी जाएगी। मांग जो कुछ मांगना है खालिक गफ्फार से, तेरी हर हाजत रवा होगी उसी दरबार से। उसके दर को छोड़ कर क्यों जाता है गैरों के पास, फजल की उम्मीद रख अपने पालनहार से, फजल की उम्मीद रख अपने पालनहार से। तो हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। उसी ईश्वर की बंदगी करना है, उसी परमेश्वर से, उसी ईश्वर से मांगना है, सवाल करना है। हमें सीधे मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चला
ان لوگوں کے مارگ پر جو تیرے کرپا پاتر ہوئے، تمہاری مہربانی کے حقدار ہوئے، جو نہ پرکوپ کو بھاگی ہوئے، غضب اور غصہ کے بھاگی ہوئے، اور نہ پت بھرشٹ ہوئے یعنی گمراہ ہو گئے۔ تو ستیہ مارگ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اسی پر منش کو چلنا چاہیے اور ایک ایشور کی بھکتی کرنا چاہیے، اور اس کے انتم مہارشی کل کی اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے۔ تو یہ انتم پستک پوتر قرآن کی شروعات ہوتی ہے ان آیتوں سے، جبکہ شریمد بھگوت گیتا کی شروعات ہوتی ہے جہاد کی آیتوں سے، جنگ و جدال کی آیتوں سے، اس کے شلوک سے۔ حضرت مولانا مفتی سفیان ندوی چترویدی، حضرت مولانا مفتی سفیان ندوی چترویدی، ماشاءاللہ۔ Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah. عالمی دعوتی و تربیتی چترویدی کورس کے لیے رابطہ کریں مفتی سفیان ندوی چترویدی۔